हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखना बच्चे, सबसे पहले जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है एक स्कीम से। ठीक है, एक योजना शुरू हुई है वीर परिवार सहायता योजना 2025 के नाम से। इसे शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक प्राधिकरण कह सकते हैं। ठीक है, एक अथॉरिटी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इस अथॉरिटी को कहते हैं हम नालसा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको पूछा जाए तो आपको पूछा जाएगा कि ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, इनकी अध्यक्षता में नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन्होंने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता, ठीक है, कानूनी सहायता को सुदृढ़ करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे बनाया गया है? तो इस योजना का उद्देश्य है सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में बच्चे एक टॉपिक होता है आपका डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हीं डीपीएसपी में एक आर्टिकल है आपका 39 का ए। तो आर्टिकल 39 का ए जो है आपका, ये हमारे स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को ये एक तरीके से डायरेक्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 39 के ए में कि राज्य को यानी कि स्टेट को ये कोशिश करनी है कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनको जो कानूनी सहायता है वो फ्री में प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो एक तरीके से आर्टिकल 39 ए को ही एक तरीके से लागू करने के लिए या फिर इसी के अनुरूप जो है नालसा के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नालसा की फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, ये आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और इनके द्वारा ही आपका ये नई योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या किया जाना है, जितने भी हमारे सैनिक हैं, सैनिक परिवार हैं, उनको जो लीगल एड है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको बच्चे याद रखनी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के फील्ड से है। एक खिलाड़ी है बच्चे दिव्या देशमुख, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। अब तो इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। दिव्या देशमुख शतरंज की खिलाड़ी हैं। अभी जॉर्जिया में वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, फिडे का। फिडे यानी कि चेस का सबसे हाईएस्ट एपेक्स बॉडी है। ठीक है, पूरे दुनिया भर में शतरंज को रेगुलेट करने के लिए आपका फिडे काम करता है। तो फिडे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जॉर्जिया में 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप। और इस वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल जो है आपका खेला गया कल, और इस फाइनल में 2 खिलाड़ी हैं और दोनों ही भारत से हैं। ठीक है, एक आपके दिव्या देशमुख है और दूसरी जो है आपकी कोनेरू हम्पी है। दोनों के बीच में जो है आपका अच्छी खासी पिछले 3 दिनों से जो है आपका ये चल रहा था और फाइनल जो है आपका कल इसका फाइनल हो गया और इसमें दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हरा दिया। ठीक है, तो दोनों ही हमारी ही थी, मतलब कि भारतीय ही थी। दोनों में से कोई भी जीता इंडिया के लिए तो प्राउड मोमेंट होने वाला था। लेकिन दिव्या देशमुख जब जीती हैं तो इन्होंने एक तरीके से एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, एक तो बच्चे इनके कैरियर में जो है आपका ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि कोनेरू हम्पी तो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया से। ठीक है, लेकिन दिव्या देशमुख जो है अब जो है ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, तो दिव्या देशमुख ने फाइनल में कोनेरू हम्पी को जो है हराया और अब जो है ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है फिडे का। ठीक है, एक तो ये अचीवमेंट हो गई इनके नाम पे। दूसरा क्या है कि 19 वर्षीय दिव्या अपनी से दोगुनी उम्र की प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत के बाद भावुक नजर आई और इस उपलब्धि के साथ ये भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चे अगर हम मेंस में देखें तो बहुत सारे हम ग्रैंड मास्टर के नाम याद करते रहते हैं, 86 नंबर का, 87 नंबर का। रिसेंटली मैंने आपको 87 नंबर का ग्रैंड मास्टर का नाम बताया है ना। तो वो आपके जो मेंस हैं, मेंस में तो आपके काफ़ी सारे हैं, लेकिन वुमेंस की अगर हम बात करेंगे तो वुमेन्स से आज तक की इंडियन चेस हिस्ट्री में 4 ही ग्रैंड मास्टर हुई हैं। सबसे पहले वो आपकी कोनेरू हम्पी ही है, उसके बाद में आपकी हरिका द्रोणवली हैं और तीसरे नंबर पर आपकी आर वैशाली और चौथे नंबर पर अब जाकर के जो है दिव्या देशमुख बनी है। ठीक है, और ये वुमेन्स के मामले में तो चौथे नंबर पे आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है आपकी 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। ठीक है, याद रखना, ओवरऑल जो है आपका ये 88 नंबर की जो है ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की। तो ये बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और ये भारत के लिए भी प्राउड मोमेंट है, दिव्या देशमुख के लिए तो खैर है ही, है ना। तो इन्होंने जो है आपका भारत को पहली बार जो है फिडे का जो वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, वो भारत में आया है इनके कारण। ठीक है, तो दिव्या देशमुख का नाम बच्चे आपको याद रखना है।
अगली जो आपकी न्यूज़ है ये एक रिपोर्ट है, ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के जरिए ये बताया गया है कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ यानी कि सुंदर पिचाई ऐसे सीईओ बन गए हैं जिनकी 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ आधिकारिक तौर पर अब अरबपतियों के क्लब यानी कि बिलियनियर क्लब में इन्होंने एंटर कर लिया है, ठीक है। और खास बात यह है, बिलियनियर होना जो है आपका खास बात नहीं, गूगल में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिलियनियर हैं, लेकिन ये बच्चे गूगल के गैर संस्थापक हैं। गैर संस्थापक का मतलब क्या है कि ये गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, इन्होंने गूगल कंपनी बनाई नहीं है ना। ये जो है गूगल के लिए एज अ सीईओ काम करते हैं, अल्फाबेट के लिए एज अ सीईओ काम करते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा सुंदर पिचाई का नाम, तो इन्होंने गूगल कंपनी बनाई नहीं है, ये पहले ऐसे गैर संस्थापक हैं जिन्होंने इस क्लब में जो है एंट्री कर ली है, बिलियनियर क्लब में इन्होंने एंट्री कर ली है, ठीक है। अगर हम इनकी संपत्ति देखें 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है। 2015 में गूगल के सीईओ का पद संभाला था और 2019 में अल्फाबेट के प्रमुख बने थे, ठीक है। तो ये बच्चे इनके अचीवमेंट के रूप में थोड़ा सा आपको याद रखना है। आपको ये पता है कि भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। अगली जो न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड है। बिहार में एक नया कर्मचारी आयोग बनाए जाने की घोषणा हुई है और यह है आपका बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। आपको पूछा जाएगा हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो है बनाया गया है, तो ये बिहार के द्वारा बनाया गया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा और संबंध में सरकार को सुझाव देगा। इसके साथ सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु भी कार्रवाई करेगा ना। तो बेसिकली नाम में जो है आपका काम लिखा हुआ है सफाई कर्मचारी आयोग, है ना। तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड कोई स्कीम है या फिर कोई भी आपका बाकी चीजों को इन्वॉल्व करना है, कोई नई पॉलिसी बनानी है, तो सारा कामकाज जो है इस कमीशन के द्वारा किया जाएगा, इस आयोग के द्वारा किया जाएगा। अगली न्यूज आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने विस्लाव जापिएक्सकी मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट पोलैंड में लगभग 7,826 अंक हासिल कर चौथा स्थान हासिल किया है और अपना ही डिकाथलॉन का इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है। तो खिलाड़ी का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, तेजस्विन शंकर नाम है इनका। इन्होंने अपना बनाया जो पुराने रिकॉर्ड था, नेशनल रिकॉर्ड था, वो इन्होंने ब्रेक किया है। तो इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन अपने नेशन के लिए यानी कि नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। दूसरा बच्चे ये जो नंबर इन्होंने हासिल किया है ना, ये पहले भारत के ऐसे मतलब एथलीट बन गए हैं जिन्होंने कि इतने ज़्यादा जो है पॉइंट हासिल किए हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है बच्चे, ठीक है। और ये आपके भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है। एथलेटिक्स मीट में इन्होंने ये आपका किया है, भारतीय एथलीट हैं, इनका नाम आपको याद रखना है तेजस्विन शंकर। अगली जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसके लिए थोड़ा सा याद रखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, इसे हम कहते हैं ऑस्कस, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के लिए यूज़ किया जाने वाला एब्रीवेशन है ना, शॉर्ट फॉर्म है। इस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म याद रखना। AU का मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, यूनाइटेड किंगडम हो गया और फिर आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो इन तीन देशों का जो आपका यूनाइटेड अलायंस है उसे जो है आपका ऑस्कस कहा जाता है। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि ऑस्ट्रेलिया और UK के द्वारा 50 साल 50 ईयर जिलोंग ट्रीटी, ठीक है, 50 ईयर का जिलोंग ट्रीटी जो है इनके द्वारा साइन करवा लिया गया है, ठीक है। तो ये जो जिलोंग ट्रीटी है ये आपका खबरों में आएगा, आपको पूछा जाएगा कि क्या है ये। तो अभी रिसेंटली 26 जुलाई 2025 को इस पे हस्ताक्षर किए गए। फिर पूछा जाएगा कि हस्ताक्षर किसने किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल और UK के रक्षा मंत्री जॉन हिली के द्वारा जो है यहाँ पे आपके सिग्नेचर किए गए। संधि का उद्देश्य क्या है, ये जो ट्रीटी है किस चीज के लिए है, यह परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो दोनों देश मिलकर के UK और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश मिलकर के क्या करेंगे, सबमरीन का निर्माण करेंगे, ठीक है, पनडुब्बी बनाएंगे दोनों देश मिलकर के, उसके लिए इन्होंने जिलोंग ट्रीटी साइन किया है। दूसरा जिलोंग जो है, ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में स्थित एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड का शहर है जहां यह परियोजना आधारित है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि जिलोंग ट्रीटी जो है आपका इस पे साइन किया गया है किसके द्वारा, एक आपका UK है और दूसरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। दोनों देशों ने जो है आपका 50 साल के लिए जो है इस ट्रीटी को साइन किया है। आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ये है आपका परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण से रिलेटेड।
अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये एक एग्रीमेंट से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूके यात्रा के दौरान भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी यानी कि एनसीए ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक अपराध, गंभीर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त जांच सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि दोनों कंट्रीज के बीच में, कंट्री भी पूछा जा सकता है कि किसके बीच में आपका इस तरीके से समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इंडिया और यूके आएगा अगर कंट्री पूछा जाए। ठीक है, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो भारत का सीबीआई हो गया और यूके का आपका एनसीए हो गया। तो दोनों ने जो है एक ट्रीटी पे आपके साइन किए हैं और ट्रीटी का जो उद्देश्य है या फिर ट्रीटी में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो है आपका अपराध, आर्थिक अपराध हो गया, गंभीर धोखाधड़ी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि यहाँ से जो है आपका धोखाधड़ी करके यहाँ पे जो है क्राइम करके यूके चले जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है उन लोगों को वहाँ पे लपेटा जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है जो हमारे सीबीआई है और जो यूके का एनसीए है, दोनों मिल करके काम करने वाले हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है बच्चे, एक समिट है और ये समिट पहली बार हुआ है। भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन, शेप नाम है इसका। ये अभी 26-27 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में आयोजित किया गया है। ठीक है, थीम है टिकाऊ अस्पताल, वास्तुकला, योजना, बुनियादी ढांचा और उपकरण। थीम तो याद नहीं रखने की जरूरत है आपको, लेकिन वेन्यू याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और चूंकि बच्चे सम्मेलन पहली बार हुआ है तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगली जो न्यूज़ है, यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन का नाम याद रखना है। ऑपरेशन महादेव अभी कंडक्ट किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में, तो यहाँ पे ऑपरेशन महादेव है। और आप लोगों को याद होगा कि अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था, पहलगाम में हमले में जो लोग, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत उनको जो है मार गिराया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन महादेव किस चीज़ से रिलेटेड है याद रखना। और ऑपरेशन महादेव कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है, ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। आप लोगों को बच्चे एक नेशनल पार्क का नाम होगा दाचिंगम। ठीक है, दाचिंगम नेशनल पार्क है ना, उन्हीं जंगलों में जो है इनको मार गिराया गया। 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इनकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉम्स ने दी है। ठीक है, तो सेना ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत यह कार्रवाई की गई है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में। ठीक है, और ये जो आपका लिडवास वाला क्षेत्र आता है ना, ये दाचिंगम के अंडर में आता है बच्चे, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन महादेव यहाँ पे चलाया गया है, जिसके तहत ये जो तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी हैं इनको मार गिराया गया है। अगली जो न्यूज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नाम की एक वैश्विक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक दुनिया भर में सभी लोगों को किफ़ायती और सुलभ नेत्र देखभाल सेवाएं मिल सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो ग्लोबल स्पेक्स है, स्पेक्स मतलब समझना है कि आंखों से रिलेटेड है। दुनिया भर में सभी लोगों को किफ़ायती और सुलभ नेत्र देखभाल। ठीक है, तो स्पेक्स का समझना आंखों से रिलेटेड है। ग्लोबल स्पेक्स नाम का 2030 नाम का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है और इसके पीछे जो है आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाता है ना कि स्पेक्स जो आपका इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा किया गया है। तो बच्चे आज के सेशन में ऑपरेशन महादेव इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। स्पेक्स जो आपका मिशन है उसे याद रखना, WHO के अंडर में आपका हुआ है। पहली बार ये आपका सम्मेलन हुआ है, पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी दिव्या देशमुख वाली न्यूज़ है बच्चे, वो तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही है। कहाँ गई आपकी दिव्या देशमुख? ये रही आपकी दिव्या देशमुख। ठीक है, तो इनको याद रखना। दिव्या देशमुख के बारे में कोई भी फैक्ट जो इनकी अचीवमेंट है वहां से पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि दिव्या देशमुख कौन से खेल की खिलाड़ी हैं? चेस की खिलाड़ी हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं, भारत की चौथी वुमेन ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, और अभी भारत की अगर हम ऑल ओवर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 88 नंबर पे हैं। ठीक है, अगर हम मेंस को भी इंक्लूड कर दे तो फिर पूछा जा सकता है इसमें और ज़्यादा डीप कि ये जो आपका फिडे का वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का, ये कहाँ पर हुआ था? तो जॉर्जिया में जो है आपका, जॉर्जिया कंट्री का नाम है, यहाँ में जो है आपका बटूमी में हुआ था। ठीक है, जॉर्जिया के बटूमी में जो है आपका ये हुआ था। और इससे पहले इसी टूर्नामेंट से रिलेटेड मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि कोनेरू हम्पी
पहली भारतीय महिला बनी है जो कि सेमीफाइनल में पहुंची है। शायद आपको याद हो, न्यूज़ मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद में पहले कोनेरू हम्पी पहुंची थी सेमीफाइनल में, उसके बाद जो है आपके दिव्या देशमुख पहुंची थी, और फिर जो है दोनों के बीच में आपका फाइनल खेला गया है। ठीक है, तो वो वाली न्यूज़ भी थी। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे हम देखेंगे फाइनल में जो है आपका किस तरीके से आपका होता है। दिव्या देशमुख दूसरी तरफ से आपकी फाइनल में पहुंची, और दोनों ही इंडियंस प्लेयर ने जो है आपका फाइनल में एक दूसरे के अगेंस्ट खेला है। जो भी जीतता इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट ही होता, लेकिन यहाँ पे दिव्या देशमुख जीत गई हैं, तो बच्चे इनको याद रखना। कोनेरू हम्पी बहुत वेटरन प्लेयर है, जैसे विश्वनाथन आनंद, ठीक है, उसी तरीके से जो है आपका वुमेंस में कोनेरू हम्पी का नाम आता है। ठीक है, बहुत वेटरन प्लेयर है, अभी तक खेलती हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमने पढ़ी है, आई होप आप लोगों को याद रह जाए एग्जाम तक। ठीक है, और बच्चे साथ में एसएससी के लिए जो है आपका जो करंट अफेयर है उसके रिवीजन सेशन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।